गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मंजरी का थर्ड चैप्टर वीरों का कैसा हो बसंत पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके पहले मैंने आप लोगों को जितना पढ़ा दिया है वो सब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। वीरों का कैसा हो बसंत की जो राइटर हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इन्होंने ही वो कविता आप लोगों ने सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी कविता इन्हीं की लिखी हुई है। इनके बारे में हम पहले थोड़ा सा बता देते हैं बेटा। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज के पास एक गांव का नाम है निहालपुर, वहाँ पे हुआ था। और जैसा कि आपको पता 1904 इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो जब क्योंकि उस समय अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसीलिए इनकी सारी कविताओं में ही एक ऐसी भावना देखने को मिलती है कि वो वीरों को कितना प्रोत्साहित करती थी। और ये जब ये एक सत्याग्रही होने का भी इन्हें गौरव प्राप्त था। इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी, उसमें से मुकुल जो इनकी कविता का नाम है वो एक बहुत ही बेहतरीन कविता के रूप में जाना गया। और इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। और ये 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अपना राजनैतिक योगदान भी इन्होंने दिया था। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा इनकी प्रमुख कृतियां भी हैं। और इनकी मृत्यु बेटा 15 फरवरी 1948 मतलब आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हो गई। बहुत लंबा जीवन इनका नहीं रहा। 1948 में इनकी डेथ हो गई। 1904 में इनका डेट ऑफ बर्थ था और इनकी डेथ हो गई 1948 में। ठीक है। तो इन्होंने देश के वीरों के लिए, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपनी लगभग सारी रचनाओं में इन्होंने देश को ही समर्पित करके अर्थात वीरों को प्रोत्साहित करते हुए ही लिखा है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीरों का कैसा हो बसंत। बेटा इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और एक एक पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कविता है इसमें वसंत ऋतु जैसे होता है, शिशिर ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, वैसे ही ऋतु आती है जो ठंडक के बाद जो मौसम आता है उसको हम कहते हैं बसंत ऋतु। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हिंदी में सारे ऋतुओं के नाम भी आप याद करना शुरू कर दीजिए। उसी बसंत ऋतु में उन्होंने उस बसंत ऋतु के माध्यम से जो हमारे वीर हैं उनके पराक्रम का, उनके तेज का वर्णन किया है। किन्होंने? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि जो बसंत होना चाहिए वीरों का वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे जो वर्ड हैं जिसके अर्थ हम आपको बताते चल रहे हैं। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल मतलब हिमालय से, उदधि, उदधि का मतलब होता है समुद्र, ठीक है, सागर, गरजता बार बार, प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, पश्चिम का मतलब पश्चिम दिशा, भू मतलब धरती, नभ मतलब आकाश, ठीक है, दिग दिगंत, दिगंत का मतलब होता है दिशा का दिग मतलब दिशा, दिगंत मतलब दिशा का अंत। दिशा का कभी कोई अंत दिखता ही नहीं है। जैसे आपको कभी कभी भ्रम होता है ना बेटा कि वहाँ पे धरती और आकाश मिलते से प्रतीत होते हैं लेकिन मिलते कभी नहीं है। दिगंत मतलब दिशा का छोर, जहाँ दिशा खत्म होती है। ठीक है। अब इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, ये क्वेश्चन मार्क के साथ ही पूछा गया है।
सुभद्रा कुमारी चौहान जी पूछती हैं कि आखिर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल से इस बात की पुकार मतलब आवाज आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है उदित गरजता बार बार, प्राचीर पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही, हिमाचल से ये पुकार आ रही है, और हिमाचल से तो आ रही है, सागर भी बार बार गरज कर, गरज का मतलब जो तूफान उठता है उसमें बार बार गर्जना करते हुए पूछ रहा है कि आखिर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। पूरब दिशा से, पश्चिम दिशा से, धरती, आकाश सब पूछ रहे हैं, 10 दिशाएं पूछ रही हैं, अंत तक दिशाएं जहां खत्म होती हैं वहां तक से ये आवाज आ रही है कि आखिर हमारे वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें आप ये तो लिखेंगे ही, फिर इसके संदर्भ प्रसंग, संदर्भ में आपको पता ही है संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ में आपको पता है कि पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, पहले आप बुक का नाम लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, राइटर का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, वो संदर्भ में और प्रसंग में कि इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है ये आप लिखेंगे। ठीक है, अगला पैराग्राफ, फूले सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ गए आप पहुंचा अनंग। अनंग का मतलब होता है बेटा कामदेव। अनंग शब्द कामदेव का पर्यायवाची है। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वसुधा मतलब धरती। है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, कभी आप लोग गांव गए हैं बेटा, वहां पे देखा होगा आप लोगों ने कि जब खेत में सरसों के पौधे फूलने लगते हैं तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि धरती खुश होकर एक पीले रंग का एक चादर सा बिछा दिया हो चारों तरफ। एक तो धरती हरी भरी दिखती है और ऊपर से चारों तरफ जब हमें क्या दिखाई देता है, पीले रंग की चादर सी बिछी हुई लगती है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग। है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वसुधा मतलब धरती, फूली सरसों ने दिया रंग मतलब सरसों के फूल ने चारों तरफ एक हरियाली, एक पीलापन बिखेर दिया है। मधु, मधुमास भी कहते हैं, बसंत को मधुमास भी कहते हैं। मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, कामदेव मधु, मधुमास लेकर आ गए हैं, यह मौसम, यह ऋतु लेकर आ गए हैं। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वसु मतलब वसु वसुधा, वसु का मतलब होता है सूर्य या कुबेर, दोनों होता है। वसु का मतलब सूर्य भी होता है और कुबेर भी होता है। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। कंत, कंत का मतलब होता है पति। ठीक है, पति। यहाँ पे वर्ड आए हुए हैं इसलिए मैंने बता दिया। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग। अनंग का मतलब कामदेव। अनंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव। कामदेव और रति जानते हैं ना आप बेटा, कामदेव। ठीक है, वस वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, बता रही हैं किस चीज का, धरती, पृथ्वी का। मतलब इस समय जो धरती पर चारों तरफ हरियाली फैली हुई है उसको बताते हुए वो कह रही हैं, फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों ने कैसा रंग दिया है, चारों तरफ अपना पीला और हरा रंग दिया है। पत्तियां हरी हैं और फूल कैसे हैं, पीले हैं। मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, मधु का मतलब होता है, मधु का मतलब शहद भी होता है, मधु का मतलब शहद भी होता है, और मौसम का भी नाम होता है मधुमास। मधुमास, मधुमास का मतलब होता है बसंत ऋतु को ही मधुमास भी कहते हैं। मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, कामदेव मधुमास का मौसम अर्थात बसंत मौसम लेकर आप पहुंचे हैं। है वीर वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, कह रहा है वसु सूर्य और धरती, इन सभी में क्या हो गया है, पुलकित। पुलकित मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्नता उनके अंग अंग में है। धरती बहुत
प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि पहले तो गर्मी के बाद बरसात आती है ना बेटा, तो चारों तरफ धरती हरी भरी सी हो जाती है। ऐसे ही जब ठंड के बाद, शिशिर ऋतु के बाद जब बसंत ऋतु आता है तो मौसम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बसंत राज भी कहा जाता है। बसंत सारे मौसमों का राजा होता है। तो कह रहा कि धरती का अंग अंग कैसा है? प्रसन्न हो गया है वीर वेश में किंतु कंत। कंत मतलब पति, मैंने यहाँ पे बताया ना, कंत मतलब पति। कह रही है, लेखिका कह रही है कि इसके बाद भी इतना अच्छा मौसम है, चारों तरफ सरसों फूली हुई है, धरती और सूर्य सभी के अंग प्रसन्नता से भरे हुए हैं, लेकिन वीर वेश में। लेकिन पति कहाँ है? पति वीर वेश में, वीरों के वेश में वो कहाँ है? देश की रक्षा कर रहे हैं। वीरों का कैसा हो बसंत? फिर वो सवाल पूछती हैं कि आखिर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी हम आपको फिर एक बार इसको क्लियर कर देंगे। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि आदि अंत। आदि अंत का मतलब होता है कि आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब खत्म होना। आदि अंत जस्ट अपोजिट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिया गया है। भर रही कोकिला इधर तान, कोयल क्या कर रही है? क्योंकि इसी ऋतु में आम के पेड़ों पे क्या लगने लगते हैं? बौर लगने लगते हैं, जो चारों तरफ महक पैदा करते हैं। मारू, मारू एक बाजा होता है, एक राग होता है जिसको लोग गाते हैं इस ऋतु में, और ये राग जब युद्ध के समय भी गाया और बजाया जाता है। ये मारू एक राग भी है और एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है। ठीक है। रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, तान का मतलब सुर, कोयल को गाते हुए सुना है ना बेटा। मारू बाजे पर उधर गान, इधर कोयल गा रही है और इधर युद्ध के समय जाने पर जो बाजे बजते हैं वो बजाया जा रहा है रंग मतलब कि इधर सुंदरता बिखरी पड़ी है, किधर? जिधर कोयल गा रही है। और इधर क्या कर रहे हैं? इधर रण का विधान, विधान मतलब नियम बना हुआ रण, युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार है। मिलने आए हैं आदि अंत, कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा बेटा। मिलने आए हैं आदि अंत, कैसे? शुरुआत और खत्म दोनों एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान जी पूछ रही हैं कि आखिर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, जहाँ शुरू भी है खत्म भी है। इधर प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही है, लेकिन उधर वीरों को कहाँ जाना है? युद्ध क्षेत्र में जाना है। ठीक है, एक बार हम इन तीनों को फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा, ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिएगा। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमांचल से पुकार, है उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। लेखिका कह रही हैं कि हिमांचल से पुकार आ रही है और जो सागर है वो बार बार गरज रहा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मतलब चारों दिशाएं समेत सभी दिशाएं, दिग दिगंत सभी दिशाएं अर्थात 10 दिशाएं यही प्रश्न पूछ रही हैं बार बार कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें लेखिका कह रही है कि सरसों कैसी हुई है? सरसों चारों तरफ फूली हुई है। ठीक है, अर्थात सरसों, फूली सरसों, लहलहाती फसल क्या कर रहे हैं? वीरों के जीवन में रंग भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वीरों के जीवन में रंग भर रहे हैं। मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, आसमान से, वसु वसुधा, आसमान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि पुष्प रस की अर्थात मधु, मधु का मतलब शहद, मैंने बताया ना बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति इतनी सुंदर हो गई, जैसे लग रहा है कि फूलों की वर्षा कर रहा है। बसंत अपने रंगों में क्या क्या किया है? अपने रंगों से क्या किया? धरती को एक दुल्हन की तरह सजा दिया। उसका अंग अंग, किसका? धरती का अंग अंग
धरती, वसुधा मतलब धरती, धरती का अंग अंग क्या हुआ है, पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ठीक है वीर वेश में किंतु कंत, कह रही है लेखिका, लेकिन कंत उनका प्रिय, उनका पति कहाँ है, उनके पति की वेशभूषा में है। बस किस वेशभूषा में है, युद्ध करने वाली वेशभूषा में है। यानी वह जैसे कि वो पति कैसे है, युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है, उस वस्त्र को पहने हुए, युद्ध में जाने वाले वस्त्र को पहने हुए वो तैयार खड़ा है और बार बार यही प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर वीरों का वसंत कैसा हो। भर रही कोकिला इधर तान, मारु बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ कवित्री कहना चाह रही हैं कि जो हमारे वीर हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं, उनके जीवन में बसंत कब आएगा, जब चारों तरफ शांति हो जाएगी, तभी उनके जीवन में बसंत आएगा। वो अपनी खुशियाँ तभी मना पाएंगे ना बेटा, अपने लोगों के साथ, वरना उनका बसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। उनका बसंत कब बीत जाता है, युद्ध की तैयारी करते ही। तो लेखिका कह रही हैं कि भर रही कोकिला इधर तान, इधर तो कोयल कूकती है, कूक रही है, तान मतलब गा रही है, और उधर युद्ध के मैदान में मारू, बताया ना मैंने, एक प्रकार का बाजा है, उधर युद्ध में गाजे बाजे और नगाड़े बजते हैं। है रंग और रण का विधान, कह रही हैं लेखिका कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी प्रकार का है। कैसा है, जैसे रंग और रण मतलब युद्ध में, और बसंत उनका यही है, पूरी तैयारी में ही बीत जाता है कि युद्ध में जाने के लिए। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, मिलने आए हैं आदि अंत, कह रही है वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं, कहाँ, युद्ध के मैदान में, तो वो सब कुछ आदि अंत मतलब जीवन मृत्यु अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं। ठीक है, कि उनकी मृत्यु होगी या जीवन मिलेगा। वीरों का कैसा हो बसंत, वीर जो हमारे जब निकलते हैं युद्ध के मैदान में, तो वो अपनी जान को हथेली पर लेकर निकलते हैं कि उन्हें जीत मिलेगी, पराजय मिलेगी, तो जीत मिलेगी तो जीवन है, और अगर पराजय मिली तो मृत्यु है। इसीलिए कवित्री बार बार यही प्रश्न पूछती हैं कि वीरों का वसंत कैसा। इन तीनों पैराग्राफ में अगर बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद भी बेटा अगर मन में कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है ना बेटा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको खुद भी पढ़ेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। रीडिंग लगाना मस्ट होता है बेटा, चीज़ों को खुद पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ वीडियो देख लेना या लेक्चर सुन लेना इससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप खुद उसको रीड करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।